हेलो दोस्तों। आज हम मैथ की क्लास 15 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम मैथ की 14 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है भिन्न। और ये दोस्तों फ्रैक्शन जो पार्ट है, भिन्न जो हमारा चैप्टर है, इसका ये पहला भाग होगा। यानी कि ये फर्स्ट भाग होगा और इसके बाद में हम इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट होंगे उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि आखिरकार भिन्न होती क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है। अगर हम इसको डिटेल के अंदर इनकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे और इनके फिर कंपैरिजन देखेंगे, भिन्नों का कंपैरिजन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनको आरोही क्रम में सजाओ, इनको अवरोही क्रम में सजाओ, या सबसे बड़ी भिन्न इनमें से कौन सी है, या छोटी भिन्न कौन सी है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भिन्न के बारे में, यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन है वह वास्तव में होती क्या है। तो हम किस चीज को फ्रैक्शन कहते हैं, किस चीज को हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न दोस्तों एक ऐसी इकाई होती है जो कुल भाग में से किसी एक भाग को व्यक्त करती है। यानी कि अगर हम कुल भाग की बात करें, अगर जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7/8, मैंने यहाँ लिखा 7/8। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है हमारे पास अगर कुल भाग 8 होंगे, कुल भाग हमारे पास कितने होंगे? 8 होंगे। तो उसमें से 7 भाग की हम बात कर रहे हैं, कुल भाग के किसी एक भाग को व्यक्त करती है। तो 7/8 हमारी क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन होगी। 7/8 हमारी भिन्न हो जाएगी। ज्यादातर जो हमारी सही तरीके से भिन्नें होती हैं वह होती हैं ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। तो भिन्न के अंदर दो भाग होते हैं, इसको हम भिन्न बोलते हैं, जो बटा के अंदर लिखा जाती है ये चीज। जैसे 7/8 है तो 7/8 हमारी एक भिन्न हो गई। इसी प्रकार से हम 4/5 भी क्या हो जाएगी? हमारी भिन्न हो जाएगी। 2/3 भी क्या हो जाएगी? हमारी भिन्न हो जाएगी। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से संख्या से छोटी है। तो ये जरूरी नहीं होता कि ये कितनी छोटी है, एक ही छोटी है या दो या तीन भी छोटी हो सकती है। जैसे 5/7, तो 5/7 भी हमारी क्या हो जाएगी? एक भिन्न हो जाएगी। इन सभी के अंदर होता क्या है कि जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है, जैसे यहाँ हमने लिखा 5/7 लिखा मैंने, तो 5/7 के अंदर क्या होगा? जो 5 होगा वो होगा हमारा अंश। 5 क्या होगा? हमारा अंश होगा। 5 को हम अंश बोलेंगे और नीचे जो 7 लिखा गया है इसको हम हर बोलेंगे। तो भिन्न का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि भिन्न के अंदर ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है। और नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है। ये होती है हमारी भिन्न। इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर फ्रैक्शन। तो ये चीज होती है इंग्लिश के अंदर फ्रैक्शन, जो होती है हमारी भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप के अंदर लिखी जाती है। अगर हम यहाँ 5/7 के अंदर बात करें कि ये जो 5/7 लिखा गया है, तो इसके अंदर कुल भाग की संख्या 7 हो जाएगी। और उसमें से पांच, मतलब कुल 7 भागों में से 5 भाग, 7 में से अगर हम 5 भाग लेंगे तो हम इसको लिखेंगे 5/7। इस प्रकार से अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है। और अगर हम यहाँ इंग्लिश के अंदर बात करें तो अंश को हमारे न्यूमेरेटर्स बोला जाता है। अंश को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमेरेटर्स, NUMERATOR। तो ये न्यूमेरेटर बोला जाता है। और जो हमारा हर होता है, हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। इसको लिखा जाता है DENOMINATOR। तो इसे बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो अंश होता है उसे नुमेरेटर बोला जाता है और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो अंश बटा हर हमारी क्या होती है? एक भिन्न होती है। तो इसके अंदर कुल भाग की बात करें तो नीचे वाली संख्या हमेशा कुल भागों को दर्शाएगी और ऊपर वाली संख्या उस कुल भाग में से कितना हिस्सा लिया गया है उस हिस्से को, उस भाग को दर्शाती है। तो 5/7 एक भिन्न है जिसके अंदर 5 हमारा अंश है और 7 हमारा हर है। दोस्तों जो हमारी डेफिनेशंस होती है जब कोई भी चैप्टर शुरू होता है, तो शुरू के अंदर जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको भिन्न के बारे में, अंश और हर के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो फिर चैप्टर के अंदर आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे।
अब दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न होती है, अंश बटा हर। ऊपर वाला भाग अंश होता है, नीचे वाला भाग हर होता है। और ऊपर वाला भाग ज्यादातर नीचे वाले भाग से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो भिन्न के अंदर अब हम क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन भिन्नों की तुलना पे आता है दोस्तों। भिन्नों की तुलना यानी कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन किस प्रकार से किया जाता है। तो भिन्नों की तुलना के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। भिन्नों की तुलना करना। तो भिन्नों की तुलना के अंदर को हमें कुछ इम्पोर्टेंट नियमों के बारे में जानना होगा। कुछ चीजें हमें देखनी होगी कि क्या क्या नियम हमें ध्यान में रखने हैं। तो भिन्नों की जब हम तुलना करेंगे दोस्तों, तो दो भिन्नों में क्या होगा, दो या दो से अधिक भिन्नों की जब भी हम तुलना करते हैं। देखो, भिन्नों की तुलना करने के लिए कम से कम हमारे पास दो फ्रैक्शन का होना जरूरी है, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कम से कम दो फ्रैक्शन हो या दो से ज्यादा हो, यानी कम से कम या तो दो भिन्न हो या दो से ज्यादा भिन्न हो, तब हम उनका तुलना कर सकते हैं। तो भिन्नों की तुलना करने के लिए सबसे पहले हमें हर को समान करना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है हर समान होने चाहिए। अगर हर समान अगर नहीं है तो उनको हर को समान करेंगे। हर यानी कि नीचे वाला भाग है जो डिनोमिनेटर है। अगर इसको हम बराबर कर लेंगे तो हम भिन्नों का कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो रूल है वो लिखना है दोस्तों, कि भिन्नों की तुलना करते समय भिन्नों की तुलना करते समय सभी के हर समान कर लेने चाहिए। सभी के हर सभी के हर समान कर लेने चाहिए कर लेने चाहिए। तो सभी जो जितने भी हमारे पास भिन्नों की तुलना करते समय सभी के हर समान कर लेने चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे हर होंगे, अंश बटा हर, नीचे वाला भाग है जो हर है। हर को हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास अगर दो या तीन भिन्न दी गई हैं तो सभी को हम इक्वल करेंगे। क्योंकि जब हम हर को समान करेंगे तभी हम हमारा कंपैरिजन आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो हमें संख्याएं पता नहीं चलेंगी कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जब भिन्नों के हर समान हो जाएं तब अंश जितना बड़ा होता है, भिन्न भी हमेशा उतनी ही बड़ी होती है। ये चीज हमारा सेकंड रूल है दोस्तों। जब भिन्नों के हर समान हो जब भिन्नों के हर जब भिन्नों के हर समान हो। अगर मान लो हमारे पास भिन्नों के हर ऑलरेडी समान दिए गए हैं पहले से, अगर नहीं दिए गए हैं तो हम समान करेंगे। और अगर पहले से ही हर हर समान दिए गए हैं यानी कि इक्वल दिए गए हैं, तो जब भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश जितना बड़ा होगा हो तो जब भिन्नों के हर समान हो तो जितना अंश अंश यानी कि ऊपर वाला भाग, जितना अंश अंश यानी न्यूमरेटर, जितना अंश जितना अंश जितना बड़ा होगा जितना अंश जितना बड़ा होगा जितना अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। वह भिन्न वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि जिसका अगर हर समान है सभी भिन्नों के, तो जिसका अंश जितना बड़ा होता है तो वह भिन्न भी हमेशा उतनी ही बड़ी होती है। तो अब देखो दोस्तों, जब अंश हमारे जो हर है वो अगर इक्वल दिए गए हों, समान दिए गए हों, तो हम अंश को देखेंगे कि अंश किसका बड़ा है। जिसका जितना बड़ा अंश होगा वह भिन्न भी उतनी ही बड़ी हो जाएगी। इसको दोस्तों अब हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हम सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें, अगर हम यहाँ मान लो मैं लिख दिया 3/7, फिर लिखा 4/7, और फिर लिख दिया 6/7, फिर लिख दिया 2/7 लिख दिया, तो ये मैंने चार संख्याएं लिख दी दोस्तों। तो ये चार संख्याएं में अगर हमको पता करना हो कि चार जो ये हमारी भिन्न है, फ्रैक्शन दी गई है चारों, तो इनमें से कौन बड़ी और कौन छोटी है, अगर ये पता लगाना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। भिन्नों की तुलना करने में हमारा पहला नियम है कि भिन्नों की तुलना करते समय सभी के हर समान कर लेने चाहिए। अब आप यहाँ हर देखोगे तो हर नीचे वाला होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो हर आपके सभी के क्या है, समान दिए गए हैं।
सभी में क्या है, सात सात दिया हुआ है, सात 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 और सात। सभी में हाँ, आपके हर क्या है, समान दिए गए हैं। हर अगर पहले से ही समान दिए गए हैं तो क्या करेंगे, सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, दूसरा रूल कहता है कि जब भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश जितना बड़ा होता है भिन्न भी उतनी ही बड़ी होती है। तो अब आप अंश देखोगे तो अंश सबसे बड़ा है इस 6/7 का। इस ब्रैकेशन का जो तीसरी ये भिन्न है इसका सबसे बड़ा अंश है, तो ये भिन्न भी सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब आगे हम निशान लगाएंगे बड़े छोटे वाला, तो ये हमारा ग्रेटर देन का साइन हो गया। 6/7 सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा होगा भिन्न 4/7, और 4/7 से जो छोटी भिन्न होगी वह होगी हमारी 3/7, और 3/7 से छोटी भिन्न हो जाएगी 2/7। तो ये सारी भिन्नों को हम इस प्रकार से क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में निकलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले हर को देखेंगे। हर अगर सभी भिन्नों में इक्वल है, बराबर है, तो अंश को देखेंगे। अंश जिसका जितना बड़ा होता है वह भिन्न भी उतनी ही बड़ी होती है। तो अंश ऊपर देखोगे 6 सबसे बड़ा है, 6 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको इस क्रम में लिख सकते हैं कि जिसका अंश जितना बड़ा होता है वह भिन्न भी उतनी बड़ी होती है। और ये कंडीशन तब लगती है जब हर हमारा समान हो, यानी कि हर जो हमारा डिनोमिनेटर है वह सब में इक्वल हो, बराबर दिया गया हो, यानी कि नीचे वाली संख्या सभी में एक जैसी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे जो हमारा तीसरा रूल है उसको पढ़ते हैं। तो भिन्नों की तुलना के अंदर अभी तक हमने दो रूल्स को पढ़ा। भिन्नों की तुलना करते समय सभी के हर समान कर लेने चाहिए, और दूसरा है जब भिन्नों के हर समान हो जाएं तो जिसका अंश जितना बड़ा होता है वह भिन्न भी उतनी ही बड़ी होती है। अब हम तीसरा रूल पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा रूल है जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी जिसका जितना उसका हर छोटा होगा। तो अब हम तीसरा नियम लिखते हैं दोस्तों। ये तीसरा नियम है, जब भिन्नों के अंश समान दिए गए हैं। जब भिन्नों के अंश जब भिन्नों के अंश समान हों, जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी जितना उसका हर छोटा होगा। जितना उसका जितना उसका हर छोटा होगा। तो ये हमारा तीसरा नियम है, जब भिन्नों के अंश समान दिए गए हों तो वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी जितना उसका हर छोटा होगा। तो यहाँ थोड़ा सा अलग है दोस्तों समझने के लिए, क्योंकि यहाँ क्या है, अंश समान है। तो बड़ी भिन्न होने के लिए हर उतना ही क्या होना चाहिए, उसका छोटा होना चाहिए। अगर हर छोटा होगा तभी वह क्या होगी, भिन्न उतनी ही क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी कि काम यहाँ थोड़ा उलट काम हो जाएगा। तो अब आप देखोगे अगर, तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 9/11, 9/11, 9/16 और 9/17 लिखा है यहाँ। अब आप देखोगे दोस्तों, अगर इनका कंपैरिजन करोगे तो इस इन तीनों में हम देखना चाहें कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो हमारा नियम क्या कहता है, तो ये इसके अंदर अब तीनों भिन्नों में देखोगे तो जब भिन्नों के अंश समान दिए गए हों, जब भिन्नों के अंश समान हो, अंश होता है हमारा ऊपर वाला भाग, तो अंश हमारे तीनों में क्या है, एक जैसे हैं, समान दिए गए हैं। तो अब जब हमारे पास अंश समान दिए गए हो तो वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी जिसका हर जितना उसका हर छोटा होगा, यानी कि जितना वह हर छोटा होता जाएगा वह भिन्न उतनी ही क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ अगर अंश की बात करें, अंश सभी में क्या है, समान है। अब हम हर को देखेंगे, तो हर जिसका जितना छोटा है वह भिन्न उतनी ही बड़ी है, उतनी ही क्या है, वह बड़ी है। तो अब आप बात करोगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा 9/11, और इससे छोटी होगी फिर 9/16, और इससे छोटी हो जाएगी 9/17। यानी कि सबसे बड़ी विन होगी हमारे पास 9/11, उसके बाद में आएगा 9/16, और उसके बाद आएगी 9/17।
यानी कि सबसे बड़ी भिन्न होगी 9/11, उससे छोटी भिन्न 9/16 और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 9/17। अब यहाँ दोस्तों देखने में कुछ उलट लग रहा है कि संख्याएं छोटी है लेकिन वो भिन्न के अंदर बड़ी हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जब आपके पास अंश अगर समान दिए गए हों तो फिर ये काम चीज उलट हो जाएगी, लेकिन जब हर समान दिए गए हों तो फिर जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। यानी कि इसके अंदर काम उलट देखना होता है। तो आप देखोगे तो इसके अंदर आप डिवाइड भी करके देखोगे, क्योंकि अगर आप छोटी संख्या से भाग दोगे तो आपका भागफल हमेशा बड़ा आएगा। इसलिए वह भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे वाली संख्या को बढ़ाते जाओगे तो भागफल जो होगा आपके पास में वह छोटा आता जाएगा और वह संख्या क्या होती जाएगी? छोटी होती चली जाएगी। इस प्रकार से यह थोड़ा उलट होता है। जैसे ही संख्या छोटी संख्या से भाग दोगे तो आंसर आपका हमेशा बड़ा आता है। तो इसलिए 9/11 सबसे बड़ी भिन्न होगी, 9/16 उससे बड़ी, सॉरी 9/11 सबसे बड़ी, 9/16 इससे छोटी होगी और 9/16 से छोटी हो जाएगी 9/17। अगर आपको दोस्तों इस प्रकार के साइन में कंफ्यूजन हो, जैसे ये ग्रेटर देन का साइन है और छोटा का साइन है, ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, बड़े और छोटे का निशान है, इसमें कभी भी कंफ्यूजन हो तो एक बात आप ध्यान रखें, जिसके तरफ यह मुंह खुला होता है, जैसे यहाँ 5 लिखा मैंने, यहाँ 3 लिखा, तो 5 क्या है? 3 से बड़ा है, तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वह संख्या हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वह संख्या हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। या वह चीज जो भी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए क्या है? बी से बड़ा है। 5 3 से क्या है? यहाँ बड़ा है। तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वह संख्या क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है और दूसरी संख्या अपने आप छोटी हो जाएगी। अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन हो बड़े और छोटे में, तो आप इस चीज को याद रखें कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वह संख्या हमेशा बड़ी होती है। और इसके अंदर दो क्रम होते हैं, एक होता है आरोही क्रम और दूसरा होता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम हमेशा होता है जिसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम में, आरोही यानी कि संख्याएं बढ़ रही हैं, और अवरोही होता है घटता क्रम, यानी कि संख्याएं हमारी कम हो रही हैं, घटते क्रम में जा रही हैं। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होती, इसलिए मैंने आपको ये साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन भी बता दी। तो जो दोस्तों, जब जब भिन्नों के अंश क्या हो? समान हो, और भिन्न वह उतनी ही बड़ी होगी जितना उसका हर छोटा होगा। ये था हमारा तीसरा नियम। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आगे चौथे नियम के बारे में। तो हमारा जो चौथा नियम है, चौथा रूल है, वो क्या कहता है? यदि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े और हर भी एक निश्चित क्रम में बढ़े तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी कि जब एक क्रम के अकॉर्डिंग चीजें बढ़ रही हों, यानी कि उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बढ़ रही हो, एक क्रम के अनुसार उनमें बढ़ोतरी हो रही हो या उनमें किसी भी प्रकार की कमी हो रही हो, तो चौथा नियम कहता है यदि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े, यदि अंश एक यदि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े, यदि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े और हर भी एक निश्चित क्रम में बढ़े, और हर भी एक और हर भी एक निश्चित क्रम में बढ़े, यदि अंश भी एक निश्चित क्रम में बढ़े और हर भी एक निश्चित क्रम में बढ़े, तो तो सबसे बड़े तो सबसे बड़े अंश वाली तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी होगी। और यदि इस अंश में वृद्धि, यदि अगर आप बात करो अंश में वृद्धि की, यदि अंश में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है ये, यानी कि बड़े और बराबर का, और हर में वृद्धि, हर में वृद्धि,
इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब दोस्तों ये है कि यदि अंश में जो वृद्धि हो रही है वो हर में वृद्धि से ज्यादा हो रही है, या अंश और हर में वृद्धि एक जैसी हो रही है, बराबर हो रही है, तो उसके अंदर यह चीज काम करेगी, उसके अंदर यह रूल हमारा काम करेगा। इसको दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे तो आपको ये चीज कंफ्यूज कर जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि अंश और हर के अंदर किस चीज के अंदर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो अगर आप एग्जाम्पल से इस चीज को समझना चाहो तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ, जैसे हम तीन बिन की बात करते हैं। पहली बिन हमने फ्रैक्शन ली 3/7, सेकेंड ली 7/11, और थर्ड बिन ली हमने 5/9। ये हमारे पास मान लो तीन बिन ली गई है, ये तीन फ्रैक्शन दी गई है। तो इसके अंदर अब हम सबसे बड़ी बिन की बात करें, तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर, जो हमारा रूल है, नियम है, इसके अंदर पढ़ा था कि यदि अंश में एक निश्चित क्रम में बढ़े और हर भी एक निश्चित क्रम में बढ़े, अंश और हर एक निश्चित क्रम के अकॉर्डिंग बढ़ोतरी हो रही है अंश और हर में, तो सबसे बड़े अंश वाली बिन हमेशा क्या होती है? सबसे बड़ी होगी। यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा वह बिन भी बड़ी होगी। इसमें क्या कंडीशन होती है कि अंश में जो वृद्धि होती है वह हर के वृद्धि के या तो बराबर होनी चाहिए, या अंश में वृद्धि है वो हर की वृद्धि से अधिक होनी चाहिए, यानी कि बढ़ोतरी ज्यादा होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास मान लो तीन एग्जांपल के लिए हमने ली 3/7, 7/11 और 5/9। अब हम देखें कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। सबसे पहले अगर आप अंश को देखोगे, सबसे पहले आप अंश देखो तीनों का, तो तीनों का अंश है 3, 7 और 5। यानी कि इसको एक क्रम के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 5 और 5 के बाद 7। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? दो की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक भाग में दो की वृद्धि हो रही है, यानी कि दो तो प्रत्येक भाग में तीन में दो जुड़ा 5, 5 और 2 7, यानी कि दो की वृद्धि हो रही है। तो एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है भिन्न, और इसमें क्या है? दो दो की वृद्धि हो रही है। अब आप हर को देखोगे तो हर है हमारे पास 7, 9 और 11। इसको सीक्वेंस में लिखोगे आप, 7 11 9 को 7 9 11 लिखोगे, तो इसके अंदर भी दो की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसके अंदर भी दो की वृद्धि हो रही है, यानी कि 7 के बाद में 9 और 9 के बाद में 11, यानी कि दो दो की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब अंश और हर में जो वृद्धि हो रही है वह क्या हो रही है? इक्वल हो रही है, बराबर हो रही है, या फिर अंश में वृद्धि हमेशा हर में वृद्धि से ज्यादा होनी चाहिए। तो अंश और हर में वृद्धि क्या हो रही है? बराबर हो रही है। तो 3 5 7, और नीचे हर के अंदर वृद्धि हो रही है 7 9 11, यानी कि दो की वृद्धि ऊपर अंश में हो रही है और दो दो की वृद्धि हमारे हर में हो रही है। जब इस प्रकार की कंडीशन हो, अंश और हर में वृद्धि बराबर हो या अंश में वृद्धि हर से ज्यादा हो, तो जो हमारी भिन्न दी गई है उसमें सबसे बड़े अंश वाली भिन्न हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। सबसे बड़े अंश वाली भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा अंश इसमें से, अब हमारे पास जो तीन फ्रैक्शन दी गई हैं, इन तीनों में सबसे बड़ा अंश हमारा किस भिन्न का है? अंश दे होता है ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग 7 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/11। इससे इससे जस्ट छोटी है 5/9, क्योंकि इस 7 से छोटा अंश है 5, तो ऊपर आएगा 5/9। 7/9 सबसे बड़ी, फिर आ जाएगी 5/9, और उसके बाद में आएगी 3/7। तो 3/7 भिन्न है जो, ये हमारी उससे छोटी हो जाएगी। तो ये चीजें अगर आप देखोगे तो सबसे बड़े भिन्न होगी 7/11, उससे छोटी हो जाएगी 5/9, और उससे छोटी भिन्न होगी हमारी 3/7। अब ये चीजें हमेशा क्या है? सबसे बड़े अंश वाली भिन्न, हमें हमको सिर्फ अंश से मतलब है कि सबसे बड़ा अंश किस चीज का है। हमको हर नहीं देखना, हमको अंश देखना है। जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, फिर उससे छोटा अंश आएगा, फिर उससे छोटा। ये चीजें तभी काम करेगी दोस्तों जब अंश और हर के अंदर जो वृद्धि हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि ऊपर देखोगे तो 3 से 5, 5 से 7, यानी कि दो दो की बढ़ोतरी। उसी प्रकार से 7 से 9, 9 से 11, दो दो की बढ़ोतरी। अंश और हर के अंदर दो दो की वृद्धि हो रही है, यानी कि वृद्धि या तो बराबर होनी चाहिए अंश और हर में, या फिर अंश के अंदर वृद्धि हर से ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके अंदर जो अंश बड़ा होगा तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न हमेशा क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। ये था हमारा चौथा नियम। अब दोस्तों हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, हमारा पांचवा रूल।
वैसे तो ये हमारा जो चौथा रूल है इसके बिल्कुल एक जैसा ही रूल है, चौथा और पांचवें रूल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, इसमें था अंश में वृद्धि हर से बराबर या ज्यादा हो रही थी, और पांचवें के अंदर क्या है कि जो अंश में वृद्धि होगी वो हर की वृद्धि से कम होगी। अंश में जो वृद्धि है, वैसे चौथे और पांचवें रूल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अंश में जो हमारी वृद्धि है वह हर की वृद्धि से अगर हर में जो वृद्धि हो रही है उससे कम हो रही है, यानी कि हर में वृद्धि क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वह संख्या हमेशा बड़ी होती है, यानी कि हर में वृद्धि ज्यादा हो रही है और अंश में वृद्धि कम हो रही है। अब हम इसको भी एक हमारे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 2/5, 2/5, 8/17, 5/11 और 11/23। ये मान लो हमारे पास चार फ्रैक्शन दी गई हैं, और अब हम इस पे से देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। तो हमने जैसे कि पीछे रूल पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से है ये भी। इसमें आप देखोगे कि 3, 5, 7 में दो दो की वृद्धि हो रही है, 7, 9 और 11 के अंदर भी दो दो की वृद्धि हो रही है। तो इसमें क्या है कि ऊपर अगर आप देखोगे तो इसको आप अगर एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो दो के बाद ऊपर अंश के अंदर देखो पांच है, और पांच के बाद आठ है, और आठ के बाद फिर क्या है, 11 है। यानी कि ऊपर वाली अगर संख्याएं देखोगे तो दो, दो के बाद पांच, पांच के बाद आठ और आठ के बाद 11 है। यानी कि ऊपर एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यानी कि ऊपर तीन दिन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है अंश के अंदर। दो से पांच, पांच से आठ, आठ से 11, तो प्रत्येक स्टेप में क्या है, तीन तीन ऐड हो रहा है। अगर नीचे की तरफ देखोगे तो 5 से 11 यानी कि कितने ऐड हुए, 6 ऐड हुए यहाँ, +6 हुआ। और 11 से 17 फिर क्या हुआ, +6 हुआ। और 17 से फिर 23 +6 फिर हुआ। यानी कि नीचे की तरफ देखोगे अगर हर के अंदर, तो हर में भी छह छह की वृद्धि हो रही है और अंश में तीन तीन की वृद्धि हो रही है। तो नीचे जो बढ़ोतरी हो रही है वह छह छह की, और ऊपर जो वृद्धि हो रही है, ऊपर जो बढ़ोतरी हो रही है वह तीन तीन की, नीचे छह छह की। यानी कि अंश में जो वृद्धि हो रही है वह हर की वृद्धि से क्या है, कम हो रही है। लेकिन रूल क्या है दोस्तों, चौथा और पांचवा रूल बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें भी सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, और इसके अंदर भी सेम चीज यही फॉलो होगी कि इसमें भी जो अंश देखेंगे हम, सबसे बड़ा अंश किसका है। जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, वह भिन्न भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसमें अंश देखोगे सबसे बड़ा है 11 का। 2, 5, 8 और 11 में सबसे बड़ा अंश है 11 का। तो 11/23 हमारी जो भिन्न है ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी 11/23। तो जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर देखोगे तो अब हर में वृद्धि अंश से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो लेकिन एक निश्चित क्रम में चलनी चाहिए। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा क्रम है वो क्रम कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। उनके अंदर जो डिफरेंस है, अंतर है, वह क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यानी कि एक जैसा होना चाहिए, या तो तीन तीन की वृद्धि हो या चार चार की वृद्धि हो। इस प्रकार से हमारा क्रम सेम होना चाहिए। अब हम एक बार जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं दोस्तों उनको एक बार रिवाइज करते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस चैप्टर को हमने जितना भी पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया जो हमारा चैप्टर था फ्रैक्शन का, भिन्न का। इसके अंदर हम, ये मैथ की 15वीं क्लास है और इससे पहले हमने 14 क्लास पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो हमने चैप्टर की बात की ये था फ्रैक्शन भिन्न, इसका ये पहला भाग था। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद के अंदर उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रैक्शन होता है भिन्न, भिन्न होता है अंश बटे हर। अंश होता है ऊपर वाला भाग और हर होता है नीचे वाला भाग। अंश होता है ऊपर, इसको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर न्यूमेरेटर्स। हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर्स। अंश बटा हर हमारी होती है भिन्न। भिन्न के दो भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग होता है अंश और नीचे वाला भाग हमारा हर होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है, भिन्नों की तुलना से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो भिन्नों की तुलना के अंदर क्या होता है दोस्तों, कंपैरिजन करना होता है, या तो उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उनको लिखना होता है।
या फिर कई बार 4-5 भिन्न देने के बाद में पूछता है कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भिन्नों की तुलना करते समय सभी के हर समान ले कर लेने चाहिए, ये हमारा पहला रूल था। पहला नियम है हमारा, भिन्नों की तुलना करते समय सभी के हर समान कर लेने चाहिए, यानी कि नीचे वाला भाग को एक जैसा कर लेना चाहिए सभी के अंदर, ताकि हम उनका कंपैरिजन आसानी से कर पाए। अगर हर हमारा समान होगा तो फिर हम उस बिन को सिर्फ देखने देखने मात्र से बता सकते हैं, देखकर कि कौन सी बिन बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर उनके अंश और हर बिल्कुल अलग अलग होंगे सभी बिनों के, तो फिर हम देख के बता नहीं सकते कि कौन सी बिन बड़ी है और कौन सी बिन छोटी है। तो हमारा पहला रूल था भिन्नों की तुलना करते समय सभी के हर समान कर लेने चाहिए। और सेकंड रूल था हमारा, जब भिन्नों के हर समान हो जाए तो जिसका अंश जितना बड़ा होता है, जितना अंश बड़ा होगा वह भिन्न भी उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि अंश पे डिपेंड करेगा, जब आपके हर क्या हो जाएंगे, सभी के समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो फिर अंश व अंश देखेंगे कि अंश किसका बड़ा है। जिसका बड़ा अंश होता है वह भिन्न भी हमारी बड़ी होती है। और सबसे बड़ी भिन्न 3, 4, 6 और 2 में से सबसे बड़ा अंश है हमारा 6। तो 6/7 हमारी भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। उससे छोटी भिन्न होगी 4/7, फिर उससे छोटी होगी 3/7 और उससे छोटी हो जाएगी 2/7। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी भिन्न होगी 6/7। तो ये थी हमारा सेकंड रूल। इसके बाद में हमने तीसरा रूल पढ़ा था दोस्तों, जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी जितना उसका हर छोटा होगा। यानी कि अब पहले तो हमने हर की बात की कि हर इक्वल हो सभी का, यानी कि हर बराबर हो। और इस क्वेश्चन में आगे हमने देखा कि जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न उतनी ही बड़ी होती है जितना उसका हर छोटा होता है। यानी कि यहाँ काम थोड़ा सा उलट हो गया। यानी कि जब आप अंश को देखोगे तो अंश एक जैसा मिलेगा आपको सभी भिन्नों में, और हर आपको जब अलग अलग मिले तो उसकी भिन्न उतनी ही बड़ी होती है जिसका जितना उसका हर छोटा होता है। तो हर सबसे छोटा देखोगे कौन सा है, तो हर सबसे छोटा देखोगे तो 11 सबसे छोटा हर है। उसके बाद 16 और फिर 17। तो 11 जो आपकी भिन्न है ये सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी कि जितना जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो भिन्न सबसे हर सबसे छोटा है 11 वाला, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। उससे छोटी भिन्न 9/16 और उससे छोटी 9/17। जिस ये ग्रेटर देन और लेस देन के जो ये साइन होते हैं बड़े और छोटे के, इसका मतलब होता है जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है ये वाली चीज होती है, वह बिन हमेशा बड़ी होती है। इधर मुंह खुला है तो ये वाली चीज बड़ी हो जाएगी, इधर वाली तरफ मुंह खुला है तो ये वाली चीज बड़ी हो जाएगी। हमेशा जिस तरफ मुंह खुला होता है वह बिन आपकी बड़ी होगी और दूसरी साइड छोटी हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो ए बी से क्या है, बड़ा है। और बी ग्रेटर देन ए लिखा तो बी ए से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीजें काम करती हैं। और बढ़ता आरोही क्रम होता है, बढ़ते क्रम को कहते हैं, और अवरोही क्रम होता है घटते क्रम को। यानी कि आरोही होता है इसका मतलब संख्याएं बढ़ते क्रम में है, और अवरोही का मतलब संख्याएं घटते क्रम में है। इसके बाद में हमने पढ़ा था दोस्तों, यदि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े और हर भी एक निश्चित क्रम में बढ़े। पहले तो हमने देखा कि हर को हमने इक्वल करना है, जैसे कि पहले वाला रूल था। पहले रूल में क्या है, हर समान कर लेने चाहिए, और हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है भिन्न उतनी बड़ी होती है। उसके बाद सेकंड पढ़ा हमने कि अगर अंश समान है तो फिर काम उलट हो जाएगा। अंश अगर एक जैसे हैं तो भिन्न के अंदर देखेंगे कि जो संख्या सबसे नीचे छोटी आएगी वह भिन्न बड़ी होती जाएगी। यानी कि वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी जिसका जितना उसका हर छोटा होता जाएगा। तो हर जिसका छोटा है वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में हमने नेक्स्ट रूल पढ़ा कि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े और हर भी एक निश्चित क्रम में बढ़े। यानी कि अंश और हर के अंदर एक निश्चित क्रम में बढ़ोतरी हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न भी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी होगी। तो इसी प्रकार से हमने चौथा और पांचवा रूल पढ़ा जो कि बिल्कुल सेम है। अंश और हर के अंदर अगर एक जैसी वृद्धि हो रही है, या अंश के अंदर हर से वृद्धि कम या ज्यादा हो रही है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वृद्धि एक क्रम में होनी चाहिए, एक निश्चित क्रम में अंश और हर में वृद्धि हो रही है तो जो अंश जिसका बड़ा होता है वह भिन्न भी हमेशा बड़ी होती है। इसके बाद में दोस्तों क्या है कि कई बार क्या होता है कि अब अभी तक हमने देखा कि कुछ भिन्नों के अंदर अंश एक जैसे थे, कुछ कुछ भिन्नों के अंदर हर एक जैसे थे, और कुछ भिन्ने
जो हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ी उनको हम देखने मात्र से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये कुछ नियम जो आपको हेल्प करेंगे आगे भिन्नों की तुलना करने में, उनका कंपैरिजन करने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि अंश और हर में वृद्धि एक निश्चित क्रम से नहीं होती। अब दोस्तों क्या करेंगे, जब अगर वृद्धि निश्चित क्रम में हो रही है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 से 5, 8 और 11, तो प्रत्येक चीज एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि +3 हो रहा है सभी में, और नीचे की तरफ +6 हो रहा है सभी स्टेप में। तो यानी कि एक निश्चित क्रम के अंदर वृद्धि हो रही है यहाँ तक तो। लेकिन अगर कई बार वृद्धि कम और ज्यादा हो, कि एक निश्चित क्रम में वृद्धि ना हो, यानी कि उनका आरोही और जो अवरोही क्रम है हमको ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए उसको भिन्न को या तो हम दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं, उसको दशमलव भिन्न में हम चेंज करने के बाद में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उनका एलसीएम निकाल कर भी उनको हल कर सकते हैं। आगे कुछ मेथड्स पढ़ेंगे दोस्तों, 2-3 विधियां पढ़ेंगे कि हम इस इनका किस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब हमारे अंश और हर में वृद्धि एक जैसी ना हो, एक निश्चित क्रम में ना हो वृद्धि, तो फिर हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास एग्जाम में है 2/7, कोमा 3/4, 2/7, कोमा 3/4, कोमे 5/7, कोमा 2/5। तो ये हमारे पास चार भिन्न दी गई। में आरोही क्रम होगा, में आरोही क्रम में आरोही क्रम होगा। अब इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। कई बार आरोही क्रम देता है, कई बार पूछ लेता है अवरोही क्रम, यानी कि अब तो पूछा इसने आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, कई बार घटता हुआ क्रम पूछ लेता है अवरोही क्रम के बारे में। तो ये हमारे पास चार फ्रैक्शन दी गई है, और ये इसको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि इसको सबसे छोटी बिन, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी बिन के रूप में लगाना है। अब आप देखोगे तो यहाँ सभी बिन के जो हर है वो क्या है, हमारा नियम पहला कहता है कि हर क्या कर लेने चाहिए, आपको इक्वल कर लेने चाहिए, समान कर लेने चाहिए। तो हर तो यहाँ एक जैसे है नहीं, 7, 4, 7, 5 अलग अलग है। और अब आप और रूल देखोगे तो अंश भी एक जैसे नहीं है, ना तो यहाँ हर एक जैसे हैं, और ना ही यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हर एक जैसे हैं। और अब उसमें दूसरे रूल्स भी फॉलो नहीं होंगे। जैसे कि दूसरे रूल्स में कई बार नेक्स्ट रूल थे, उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि जिस अंश और हर के अंदर के निश्चित क्रम में बढ़े, तो ये इसका कोई निश्चित क्रम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ दो के बाद में दो, फिर 3, 5, यानी कि कभी तो जीरो का डिफरेंस है, फिर एक का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, और हर के अंदर भी डिफरेंस है, वो क्या है, कम ज्यादा है। यानी कि अंश और हर में डिफरेंस भी एक जैसा नहीं है, अंतर भी एक जैसा नहीं है, और ये और कोई रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें कोई निश्चित क्रम भी नहीं बढ़ रहा। जब आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, इस चीज को समझो। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5 में आरोही क्रम होगा। तो इसको आप दो या तीन तरीकों से हल कर सकते हैं। तो वो दो तीन तरीके क्या हो सकते हैं दोस्तों। एक तो हम सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं, कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा पहला मेथड हो सकता है कि बिनों को आप दशमलव बिन में बदल कर। तो अब हम मैंने एक जो शब्द बोला है दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्न दोस्तों क्या होती है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का क्या मतलब होता है, ये तो सिंपल भिन्न है, इसको अगर आप दशमलव भिन्न में बदलना है, तो दशमलव यानी कि अब मैंने कह दिया कि यहाँ लिख दिया 2/5। 2/5 हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 हमारा हो जाएगा 40% होता है, तो ये होती है 0.40। दो में अगर पांच का भाग दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.40, यानी कि। तो ये जो 0.40 है, ये आपकी क्या होती है, दशमलव भिन्न। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर पॉइंट लगा होता है, ये पॉइंट जो छोटी सी बिंदी है, इसको दशमलव कहते हैं। ये पॉइंट लगा हो तो ये संख्या हो जो होती है, वो हमारी होती है दशमलव भिन्न। इसी प्रकार से अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला मेथड हमारा है दशमलव भिन्न में इसको चेंज करने के बाद में इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया 2/7। 2/7 को अगर आप हल करोगे तो 2 में 7 का भाग दोगे, आपके पास आएगा 0.28। ठीक है। और 2/7 के बाद में 3/4 है, 3/4 का मान होता है 0.75।
इसमें आप भाग भी दे सकते हो दोस्तों, ऐसे 3 में 4 का भाग देना है। अब 3 में 4 का भाग नहीं जाता तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो इधर जीरो आता है। ऑलरेडी वैसे छोटी छोटी चीजें पता होती है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यहाँ 30 आएगा, 4 7 28 होएगा। 30 में से 28 जाएंगे, 2 बचेगा। पॉइंट पहले से लगा हुआ है, यहाँ जीरो आएगी, तो 4 5 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 3 में 4 का भाग दिया तो आंसर आया 0.75। तो इस प्रकार से हमारा ये डिवाइड करते हैं इसको। 3/4, 3/4 के बाद आया 5/7। 5/7 का मान है हमारे पास 0.71। आगे दिया गया 2/5, और 2/5 का मान है हमारे पास 0.40। तो ये चारों भिन्नों को हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया। 2 में 7 का भाग दिया, 3 में 4 का, 5 में 7 का भाग, और 2 में फिर 5 का भाग दिया। तो इसको हमने भागफल जो प्राप्त हुआ हमारे पास, ये जो पॉइंट के अंदर संख्या प्राप्त हुई, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी दशमलव भिन्न हो जाएंगी। तो 0.28, 0.75, 0.71 और 0.40 हमारी दशमलव भिन्न है। तो अब आप इस तरह से, एक तो सिंपल तरीका है बिल्कुल, एक तरह से भाग दिया सभी में, और अब आप बड़े और छोटे का अंतर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। इन सभी चारों संख्याओं में सबसे छोटी है 0.28। तो 0.28 लिखा है, 2/7 का मान है, तो 2/7 क्या हो जाएगी, आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब 2/7 से बड़ी संख्या की बात करोगे तो 0.28 से बड़ी है 0.40। तो 0.40 आगे लिखा गया है 2/5, तो 2/5 2/7 से बड़ी हो जाएगी। और फिर 2/5 के बाद में इससे बड़ी होगी 0.71, और 75 में से इन दोनों में से सब बड़ी होगी 0.71। तो 5/7 क्या हो जाएगी, इससे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 0.75 मान वाली, जिसकी वैल्यू, जिसका जो फ्रैक्शन है 3/4 है। तो ये चीज आएगी आपके पास 2/7, 2/5, 5/7 और 3/4। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 3/4। इस प्रकार से आप इसको फ्रैक्शन के अंदर बदल के, सॉरी, इसको दशमलव के अंदर बदल के, भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के बाद आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इन सभी को डिवाइड देने के बाद देख सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब दोस्तों ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को, अब आप आगे देखते हैं कि अब सेकंड मेथड और देखते हैं कि किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, अब क्वेश्चन लिखते हैं 2/7, 2/7 कोमा 2/7, 3/4 और 5/7, और आगे था 2/5। ये चार, ये चारों भिन्न है। 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखना है। तो इसको हमने एक तो मेथड देखा, इस मेथड से आप इस तरह से आरोही क्रम में लिख सकते हैं, बड़ा छोटा बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। और एक मेथड अब हम सेकंड देखते हैं। इसमें क्या है कि आप एलसीएम लेके इसको हल कर सकते हो। अब दोस्तों एलसीएम के बारे में हम आगे बात करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा एक शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ। अब आप इसको एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो सभी का हर क्या करेंगे, समान करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमने पहला जो हमारा मेथड पढ़ा था, इसमें मैंने कहा था कि सभी की हर समान कर लेने चाहिए भिन्नों की तुलना करते समय। तो हर समान करने का मतलब यही होता है कि उस चीज का हम एलसीएम ले रहे हैं, यानी कि लसाअ ले रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त्य ले रहे हैं। तो अब आपके पास जितनी भी संख्याएं हैं, तो नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम लोगे, 7, 4 और 5। इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 140। 140 इसलिए आएगा क्योंकि ये सारे नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, और इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 140। तो 140 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आया 140, तो एलसीएम आया 140 आया, इसका मतलब क्या है कि 140 एक ऐसी संख्या है जो कि इन सभी से कट जाएगी, इन सभी से बारी बारी कटेगी। तो 140 में 70 का आप भाग दोगे, 70 का क्या दोगे, भाग, सॉरी 7 का भाग दोगे। 140 में 7 का भाग दोगे, 20 आएगा, 20 दूना 40। इस प्रकार से ये 40 लिखा गया है। 40 अगर किसी को समझ में ना आए किससे लिखा गया है, तो 140 में ये 7 का क्या जाता है, सबसे पहले इसका ये डिवाइड जाता है।
अब 7 का 140 में 7 का भाग दोगे 20 आएगा, और 20 को ऊपर वाले नंबर से हमेशा गुणा किया जाता है। जो भागफल आता है उसको ऊपर वाले नंबर से गुणा करके लिखते हैं। तो ऐसे फिर आगे आप देखोगे तो आगे क्या है, 140 में 4 का भाग दोगे और 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास 105। फिर 140 में 7 का भाग दिया 20 आया, 20 को 5 से गुणा किया, 20 पंजे 100, तो यहाँ आएगा 100। फिर आगे नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 140 में 140 में 5 का भाग दोगे तो ये आएगा आपके पास के अंदर 140 में 5 का इसको भाग दोगे, 24 पंजे 120 और 26 पंजे 130, 28 पंजे 140, तो 28 आएगा और 28 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 28 दूना 56, तो ये आएगा 56। इस प्रकार से हम ऊपर संख्याओं को लिख सकते हैं। अब आप क्या देखोगे कि जो ऊपर वाले नंबर है, नीचे वाला नंबर तो 140 रहेगा प्रत्येक के अंदर, यानी कि प्रत्येक संख्या नीचे की तरफ 140 ही होगी, बटा में ऊपर चेंज हो जाएगी। ऊपर है 40, 105, 100 और 56। इसको आप बढ़ते और घटते क्रम में लिख सकते हो। सबसे छोटी संख्या देखोगे 40 है, तो 40 है 2/7 की वैल्यू, सबसे पहले है 2/7। इससे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, अब इससे बड़ी 40 से बड़ी है 56, 56 है 2/5 की वैल्यू, तो आगे लिखोगे 2/5। 2/5 से अगर बड़ी पता करनी है तो 100 और 105 में बड़ा कौन सा है, 56 से बड़ा है 100, तो 100 आएगा 5/7 के बराबर। और सबसे बड़ी है ऊपर वाली संख्या 105, तो 105 का मान है 3/4 का। तो इस प्रकार से आप एलसीएम लेके भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। एलसीएम लेने के बाद में आप इसको इस प्रकार से हल कर सकते हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, नीचे वाली संख्या का हमेशा भाग जाता है और जो भागफल आता है उसको हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। ये मेथड होता है, इसको एलसीएम लेके इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो अब आप देखोगे कि जो संख्या छोटी है वह फ्रैक्शन उसकी जो उसके सामने होगी वह फ्रैक्शन भी छोटी होगी, और जो संख्या ऊपर बड़ी है उसके सामने जो फ्रैक्शन है वह सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये थी हमारी सेकंड विधि यानी कि सेकंड मेथड। अभी तक हमने यही सेम क्वेश्चन था दोस्तों, ये आरोही क्रम में लिखने वाला, इसको हमने दशमलव में भिन्न में बदलने के बाद में हल किया। ये दशमलव में आप इसको भाग दे के प्रत्येक संख्या की पॉइंट्स में वैल्यू निकालने के बाद में आप कंपैरिजन कर सकते हो कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। या फिर सेकंड मेथड है, आप एलसीएम लेने के बाद में इसको हल कर सकते हो। तो ये थी हमारी दो विधियां, एक थी दशमलव वाली और दूसरी थी एलसीएम मेथड से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा मेथड भी पढ़ते हैं कि हम तीसरे मेथड से इन क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे अभी तक जो हमने मेथड पढ़ा था, पहला मेथड पढ़ा था कि जो हमारी फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, उसको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद बदलने के बाद हमने हल किया। और सेकंड मेथड हमने पढ़ा कि जब हम इनको एलसीएम लेने के बाद में इस प्रकार से हल कर सकते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में लगाना हो तो एलसीएम लेके आप हम भिन्नों को इस प्रकार से बड़ा छोटा लिख सकते हो। अब हम तीसरा मेथड पढ़ते हैं दोस्तों। ये अभी तक हमने दो मेथड पढ़े और तीसरा मेथड है, जैसे हमारे पास जो भिन्न दी गई थी वो थी 2/7, 3/4 और 5/7, 3/4। 3/4 2/5, एक भिन्न है 2/5, तो ये चार भिन्न है, इसको हमने क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना है। 2/7 3/4, 5/7 2/5 में आरोही क्रम होगा, यानी कि बढ़ते क्रम में इनको लगाना था। और बढ़ते क्रम में लगाने के लिए हमने सबसे पहला मेथड देखा कि इनको हम फ्रैक्शन में इनको जो भिन्न दी गई है फ्रैक्शन को, इसको हमने दशमलव भिन्न में बदलने के बाद भाग देने के बाद आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भाग देने के बाद अगर सेकंड मेथड हमने जो दूसरा मेथड पढ़ा था वो पढ़ा था, इनको हम एलसीएम लेने के बाद में यानी कि इनका हर समान करने के बाद हम इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। और अब हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे कि इनको जब भी इस प्रकार से भिन्न हो, अंश और हर में जो हमारी वृद्धि है वो एक निश्चित क्रम में नहीं हो रही, इसको तो जब भी वृद्धि निश्चित क्रम में ना हो तो आप क्या करोगे, तो उसके अंश और हर का अंतर पता करोगे सबसे पहले। जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए, अंश और हर का अंतर पता करोगे।
जैसे यहाँ अंश और हर का जो अंतर है, 2 और 7 का अंतर है, ये कितना है, यहाँ 5 है। 3 और 4 में अंतर 1 है। 5 और 7 में अंतर 2 का है। 2 और 5 में अंतर 3 का है। सबसे पहले अंश और हर का अंतर आप पता करोगे कि अंतर कितना कितना डिफरेंस है, कितना कितना उनमें अंतर है अंश और हर में। जैसे ही आप अंश और हर का अंतर पता कर लोगे तो उसके बाद में आप क्या करोगे, जो भी अंश और हर के अंतर प्राप्त होते हैं उन अंतर का आप एलसीएम लेके सभी में गुणा करोगे। उनका अंतर लेने के बाद में जो अंतर आएगा उसका एलसीएम लेके आप सभी में क्या करोगे, गुणा करोगे। जैसे यहाँ सबसे पहले था 2/7, इसमें अंतर 3/4, 5/7 और 2/5। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अंतर लेना है इनका। तो अंतर देखोगे, 2 और 7 का अंतर हो गया 5। 2 और 7 में फर्क है 5 का। 3 और 4 में अंतर है 1 का। 5 और 7 में अंतर है 2 का। और 2 और 5 में अंतर है 3 का। तो इन अंतर का जो हम अंतर आया है 5, 1, 2 और 3, इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। तो लघुत्तम समापवर्ती इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। अब हम एक मेथड को यूज करेंगे, वो हमारा मेथड ये है कि अंश अंश बटा के अंदर अंतर, अंश बटा अंतर गुणा में एलसीएम। गुणा में क्या लिखेंगे, एलसीएम को लिखेंगे। गुणा में हमेशा एलसीएम को लिखेंगे। अंश बटा के अंदर, अंश बटा आप क्या करोगे, अंतर गुणा में एलसीएम को लिखोगे। तो अब आप देखोगे तो अंश आपका क्या है, यहाँ पे अंश है आपका 2। अंश कितना दिया, 2, तो 2 को लिखोगे। अंश बटा में क्या लिखना है आपको, अंतर लिखना है। तो अंतर कितना है, 5 का, तो 2/5 लिखोगे। और गुणा में एलसीएम, एलसीएम आपका फिक्स है, कितना है, 30 है, तो गुणा में 30 आएगा। इसको आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आप सेकंड देखोगे तो दूसरी भिन्न थी हमारी 3/4। 3/4 में अंश देखोगे तो अंश है 3 आपका, बटा में अंतर, अंतर कितना है, 3/4 की भिन्न में अंतर है 1 का, तो बटा में आएगा 1। अंश बटा अंतर यानी कि 1, और गुणा में एलसीएम। एलसीएम आपका कितना है, 30 है, तो एलसीएम आपका 30 है, तो गुणा में 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 90। अब आप नेक्स्ट देखोगे, अगली भिन्न है 5/7। 5/7 में आप अंश देखोगे तो अंश कितना है आपके पास, 5। बटा में, अंश बटा में अंतर लिखना है, तो अंतर कितना है, 5/7 में 2 का। और गुणा में एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम आपका है 30, तो गुणा में आएगा 30। जब आप इसको हल करोगे तो ये आएगा, 30 को 2 से काटोगे 15, 15 5 75, तो ये आएगा 75। इसके बाद में नेक्स्ट भिन्न है आपके पास 2/5। तो 2/5 में अंश है आपका 2। अंश बटा में आपको नीचे अंतर लिखना है, तो अंतर कितना है, 3। और गुणा में एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम आपके पास 30। और इसको हल करोगे तो ये आएगा 20। तो इस प्रकार से हमने इसको अंश का, अंश बटा अंतर गुणा एलसीएम के मेथड से इन चारों भिन्नों को हल कर लिया। अब चारों भिन्न है जो हमारी, ये एक प्रकार से एक संख्या में बदल चुकी हैं, 12, 75, 20 और 90। अब जैसे जैसे जो संख्या छोटी है तो वह भिन्न भी हमारी छोटी होगी, और जो संख्या बड़ी आई है वो हमारी भिन्न भी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो अब आप देखोगे तो यहाँ सबसे पहले इसको आप लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आएगा 2/7 आएगा सबसे पहले। और फिर 2/7 से बड़ी हो जाएगी 2/5। 2/5 से बड़ी हो जाएगी 5/7। और 5/7 से बड़ी भिन्न हो जाएगी 3/4। इस प्रकार से हम इस क्रम में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। सबसे छोटी भिन्न होगी 2/7, और सबसे बड़ी हो जाएगी 3/4। तो ये किस प्रकार से निकाली दोस्तों, 2/7 सबसे छोटी कैसे हुई, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 12 जो वैल्यू है ये सबसे छोटी है। 12, 75, 90 और 20 के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 12 है। तो 12 जो है वो है हमारी 2/5 वाली भिन्न। ये वाली भिन्न है, ये हमारी जो पहली भिन्न है ये है। क्योंकि ऊपर अंश लिखना है तो अंश हमारा 2 लिखा था, और
नीचे अंतर लिखना था, अंतर हमारा 5 लिखा था। तो 5 अंतर किस में है? 2/7 वाली भिन्न में है। तो 2/7 वाली भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। 12 के बाद में नंबर आएगा 20 का। 12 से बड़ी संख्या इसमें क्या है? 20 है। तो 20 है 2/3 वाली भिन्न। ये वाली भिन्न है 2 अंश बटा अंतर। अंश है 2 जिसका अंतर है 3। तो अंतर 3 किसका है? इस भिन्न का है। ये 4 नंबर भिन्न है जो इसका अंतर कितना है? 3 है और अंश है इसका 2। तो ये वाली भिन्न है, इसका अंतर अंश 2 है और अंतर 3 है। तो 2/3 वाली ये भिन्न है, तो 2/5 हमारा सेकंड प्लेस पे आएगा। तो ये हमारी हो जाएगी, ये फर्स्ट भिन्न है। ये फर्स्ट भिन्न आएगी 2/7। सेकंड भिन्न आएगी 2/5 वाली, ये वाली। और थर्ड भिन्न आएगी 2 बटे इसके बाद में फर्स्ट आया, सेकंड, थर्ड आएगी 5/7 वाली, ये आ जाएगी हमारी तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आएगी 3/4 वाली बिन, ये हमारी आएगी चौथे नंबर पे। यानी कि ये होगी सबसे बड़ी बिन। इस प्रकार से इनको क्रम में हम लिख सकते हैं। हमने बस इसी मेथड का ध्यान रखना है कि अंश बटा के अंदर अंतर गुणा में एलसीएम को यूज करने के बाद हम जो नंबर्स आएंगे उसको आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। ये हमारा तीसरा मेथड था दोस्तों। अभी तक हमने कुल 3 मेथड पढ़े। सबसे पहला मेथड देखा कि जब भी फ्रैक्शन दी जाती है, हमारे पास भिन्न दी जाती है, तो उन भिन्न को क्या करना होता है? या तो आप दशमलव में चेंज कर सकते हो, यानी कि दशमलव भिन्न में बदलने के बाद उसको हल कर सकते हो कि कौन सी चीज आरोही क्रम है और अवरोही क्रम है, उसमें हम लिख सकते हैं। या तो आप भिन्नों को दशमलव भिन्न में चेंज करने के बाद में, यानी कि डिवाइड करने के बाद हल कर सकते हो। सेकंड मेथड था हमारा एलसीएम लेने के बाद उसको हल कर सकते हो। आप एलसीएम लेके, जो हर होते हैं, हर का एलसीएम लिया जाता है और उसके बाद उसको हल करेंगे। तो आप इस मेथड से भी हल कर सकते हैं। या तो आप दशमलव भिन्न में बदल के हल कर सकते हो इनको, या फिर आप एलसीएम लेके हल कर सकते हो। और तीसरा मेथड था हमारा, क्या था कि जो हमारे पास अंश और हर दिया जाता है उसका अंतर निकालोगे सबसे पहले। जो हमारे पास अंतर आएगा, जैसे यहाँ अंतर आया 2/7 का 5, 3/4 का अंतर 1, 5/7 का अंतर 2 आया और 2/5 का अंतर 3 आया। तो जो अंतर आता है, अंतर का एलसीएम, अंतर आया 5, 1, 2 और 3, तो 5, 1, 2, 3 का एलसीएम लेके आप इसको हल कर सकते हो। अब बहुत से स्टूडेंट को एलसीएम के बारे में नहीं पता था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ 5, 1, 2, 3 का एलसीएम लिया, 30 आया। तो ये एलसीएम इस प्रकार से लिया जाता है, 5, 1, 2, 3 लिखा जाता है। फिर यहाँ एक लाइन लगा के फिर यहाँ एक लाइन लगाई जाती है। सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है। 2 से जिस संख्या में भाग जाता है उस संख्या में भाग चला जाएगा। 5 में नहीं जाता, 1 में नहीं जाएगा, पूरा पूरा 2 में जाएगा। 2 एकम 2 और 3 को वैसे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में हम 2 के बाद 3 का भाग देंगे। 3 से 1 पे गयाएगा, 3 एकम 3, और जो बचेगा वो एक एक करके लिख देते हैं। आगे आप देखोगे तो 5 का भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, फिर जो बचेगा वो एक एक सेम लिखा जाएगा। ये तब तक करते हैं जब तक कि यहाँ पे एक एक ना आ जाए। और अब इसको गुणा करोगे, 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 30। 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा। वैसे ये बेसिक चीजें ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और आगे जब हम इसका चैप्टर करेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एलसीएम्स कैसे थोड़ा जल्दी फास्ट निकाल सकते हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और आज हमने इसमें जो चैप्टर पढ़ा है भिन्न के बारे में, उसके अंदर देखा भिन्स के रूल्स पढ़े सबसे पहले, और उसके अंदर हमने देखा कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है और कौन कौन से हमारे पास मेथड होते हैं भिन्न को तुलना करने के, उनके कंपैरिजन करने के। ये थी हमारी फ्रैक्शन की पहली वीडियो दोस्तों। ये पहला भाग था फ्रैक्शन का, यानी कि जो भिन्न का चैप्टर है फ्रैक्शन का, उसका हमने पहला भाग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट में आगे हम देखेंगे भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे सजाया जाता है, और इसके अंदर दशमलव भिन्न होती है, उसके आगे कौन कौन से भाग होते हैं, और आगे जो भी जितने भी प्रकार की भिन्न होती हैं उनके एलसीएम्स कैसे निकाले जाते हैं, उनके एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं, और किस किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम धीरे धीरे आगे और भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे मैथ के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।